नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और दिल्ली के जंतर मंतर पर महाबोधि महाविहार को लेकर के बड़ा आंदोलन जो है वो चल रहा है। मेरे साथ भिक्खु करुणाशील राहुल हैं और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर के अक्सर आपने उनको मुखर अंदाज में सुना है, चाहे तो गया का प्रांगण हो और चाहे दिल्ली देश की राजधानी में। बंते जी, आंदोलन तो खदेड़ दिया नीतीश सरकार ने और आज आप फिर देश की राजधानी दिल्ली में फिर इकट्ठा हुए हैं, तो क्या संदेश है, क्या पैगाम देना चाहते हो? कोई भी आंदोलन सरकार खदेड़ नहीं सकती। कुछ आंदोलनकारियों को सरकार खदेड़ सकती है। तो सरकार के बिठाए हुए लोग थे, सरकार ने उठा दिए। और सही बात तो वो बैठे ही नहीं थे, वो तो हम जाकर के बैठ गए थे, तो मजबूरी में 3 महीने बिताने पड़े। तो ये आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा जब तक बीटी एक्ट निरस्त नहीं हो जाता, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। और मैं एक बात बता देता हूँ, आंदोलन कभी एक व्यक्ति का मोहताज नहीं होता। ये समाज का आंदोलन है, बौद्ध समाज का आंदोलन है, बहुजन समाज का आंदोलन है, पूरे विश्व के बौद्धों का आंदोलन है। एक व्यक्ति की बदनीयती से ये खत्म नहीं हो सकता। नहीं, आप कह रहे हैं एक व्यक्ति की बदनीयती से ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन एक व्यक्ति चेहरा बन जाता है। वही व्यक्ति कहता है 10 तारीख को आकर के, जबकि 12 तारीख को बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, और 10 तारीख को आकर के आंदोलन ख़त्म कर देता है। देखिए, इस लिबास में कौन कैसा है पता तो बाद में लगता है ना। हमने भी भरोसा किया था, लेकिन जब हमें पता लगा कि हम वहाँ लगातार बैठे हैं, बड़ी तादाद में बैठे हैं, बड़े संघ के साथ बैठे हैं, इसके बावजूद भी हमारी अनुपस्थिति में चुपचाप फैसला लेकर के घोषणा कर दी, तो हमारा विरोध हुआ। हमने कहा भी घोषणा आपने किससे पूछी की? क्या हम लोग आंदोलन के हिस्से नहीं है? क्या समाज आंदोलन को ताकत नहीं दे रहा? क्या समाज आंदोलन के लिए धन नहीं दे रहा? जब समाज दे रहा है, इतना बड़ा निर्णय अकेले क्यों ले लिया? पुलिस के साथ बैठ के क्यों ले लिया? थाने में बैठ के क्यों ले लिया? इसका मतलब या तो पुलिस से डर गए हो या पुलिस की प्लानिंग से काम कर रहे हो। तो हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। और अब मैं कह सकता हूँ, बोध गया में क्या हुआ ये मुद्दा नहीं है। आज ये आंदोलन देश की राजधानी में नजर आ रहा है, तो ये इसलिए नजर आ रहा है कि हमने आंदोलन को खत्म होने नहीं दिया। एक सवाल निकल करके आता है कि भिक्षु का एक वेशभूषा होता है, एक चीवर होता है, पता चलता है बहुत भिक्षु है। आकाश लामा को पहले दिन से बताया जा रहा बहुत भिक्षु नहीं है, ऊपर एक मतलब भगवा कपड़ा पहन रखा, नीचे पैंट है, पत्नी को साथ में लेकर के चल रहे हैं। ऐसे आदमी को आपने पहचाने में गलती कर दी। राज्यपाल गौतम, तमाम लोग बैठ करके पीसी कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि वो बनते हैं, हमने कभी नहीं कहा कि वो लामा है। लामा एक कम्युनिटी है, लामा एक गोत्र भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है। तो लामा का मतलब वो नहीं है जो तिब्बत के लोग दंडवत करते हैं, साधना करते हैं, वो लामा नहीं है। ये गृहस्थ व्यक्ति हैं, उपासक हैं। चूंकि कोई भी आंदोलन करता है, हमें उसमें ये नहीं देखना कि भिक्षु या उपासक है। आंदोलन कोई भी कर सकता है, नेतृत्व तो कोई भी दे सकता है। हम इस मुद्दे के लिए उनको साथ दे रहे थे। सवाल ये नहीं है कि वो आधा लाल कपड़ा पहनते हैं, नीचे काला पहनते हैं। मुद्दा ये नहीं है किसी को वस्त्र दे करके हम गलतफहमी में आ जाएं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, लोग तो उनको भी बहुत भिक्षु कह के प्रणाम करते थे, चंदा दे रहे थे, दान दे रहे थे, तो लोगों में तो गलत मैसेज जा ही रहा था ना बंते जी। देखिए, जिन लोगों को समझ नहीं है वो अपनी नासमझी में कहीं किसी कुछ भी कहे, इससे हमें मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हमारा मुद्दा बीटी एक्ट का है, बौद्ध मुक्ति आंदोलन का है। कौन व्यक्ति कब लाल कपड़ा पहनता कब नहीं पहनता ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा तो ये है कि ये आंदोलन होना चाहिए था, और आज हम आंदोलन को बाइंड अप करके एक बुद्ध विहार के कमरे में बाइंड अप करके बैठे हैं, तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए। एक साथी हैं बंते विनयचार्य जी, जेल में हैं, और तो उनके लिए भी बड़ा कष्ट है, समाज को भी बड़ी पीड़ा है कि बौद्ध भिक्षु जिनको धर्म का काम करना चाहिए था, सरकार ने जेल में डाल दिया। तो क्या उनको छुड़ाने की कोई प्लानिंग? देखिए, मैं तो पहली बात तो ये कहूँगा, जो आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, उन पर मुकदमे दर्ज होते हैं, वो जेल में भी जाते हैं, और किसी भी आंदोलनकारी के लिए ये फक्र और सम्मान की बात होती है। लेकिन इस मामले में अफसोस है हमें कि मुकदमा धरना स्थल से लिखा गया और धरने पर बैठे हुए लोगों के द्वारा लिखा गया, और उन्हीं की सह पर एक और मुकदमा लिखा गया जिसके तहत बंते विनयचार्य को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा।
ये समाज को सोचना चाहिए, ये समाज को समझना चाहिए। जो अपने बीच में बैठे हुए दो भिक्खुओं पर आरोप लगा करके उन्हें जेल के पीछे भेजने की योजना बना रहा हो, उस आदमी पर भरोसा करना समाज के लिए बहुत घातक होगा, बहुत घातक होगा। एक सवाल और निकल करके आता है, आपके भी ऊपर आरोप लगा है कि भिक्षु करुणासिंह राहुल जो है वो चंदे का पैसा लेकर के चले गए, चीवर के नाम पर, बर्तनों के नाम पर। कितनी सच्चाई है? देखिए, सब जानते हैं कि पैसा आकाश लामा की जीवन संगिनी के पास रहता है, और आज तक 3 महीने मैंने कभी वहाँ पर कोई बात नहीं की, बैठा भी नहीं। अगर मैंने कोई 1 रुपया भी लिया तो प्रमाण के साथ उनको आना चाहिए था। पहली बात तो ये, जिसने दिया उसको आगे करना चाहिए था, किसको दिया, किस लिए दिया। दूसरी बात, मैंने कभी कोई खरीदारी नहीं की, मैंने धरने पर कभी कोई खरीदारी नहीं की। हाँ, मैंने खरीदारी कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या लेना चाहिए, वो जरूर सलाह दी मैंने, मैं सलाह देता रहा हूँ, लेकिन खरीदारी कभी नहीं की। खरीदारी के लिए आकाश लामा के अपने लोग थे जो वहाँ से जाते थे, वहीं से वो पैसे लेते, वो दे के आते थे। अगर जो आरोप लगा रहे हैं, प्रमाण नहीं दे रहे हैं, तो उनकी नीयत पर हमें संदेह ही नहीं, बल्कि समझ जाना चाहिए कि वो लोग धरने के लिए नहीं, किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि धरने के लिए नहीं, धंधे के लिए वो आए थे। मैं अगर दूसरी भाषा में कहूँ, वो धर्म के नाम पर धंधा। चलो, ये आप कह सकते हैं। हाँ। क्योंकि मैं ऐसी भाषा नहीं बोलता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि वो धरने के नाम पर धंधा करके चले गए। अब एक आखिरी सवाल चलते चलते ले लेते हैं कि अब क्या प्लान है? धरना दोबारा से शुरू होगा, प्रोटेस्ट दोबारा से शुरू होगा, या क्या करेंगे आप लोग अब आगे? देखिए, ये इस बात का उत्तर देना जल्दबाजी होगी। ये जो आज धरना हुआ है, ये उस आंदोलन को जिंदा रखने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। देश की राजधानी में अगर हम बात कर रहे हैं तो उस आंदोलन को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। और कल और परसों 2 दिन में यहाँ नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब की कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बना करके पूरे देश के सभी आंदोलनकारियों को, संघर्ष करने वालों को, संगठनों को शामिल करके हम राष्ट्रव्यापी योजना के साथ काम करेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि धरना देंगे या नहीं देंगे, कब से क्या करेंगे। ये जो कमेटी बनेगी, ये उसका निर्णय होगा और वो कमेटी फैसला करेगी। हम सब ये प्रयास कर रहे हैं, इसलिए एक व्यक्ति यहाँ कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पूरा देश, सारा बौद्ध समाज और सभी संगठन यहाँ महत्वपूर्ण है। इस बात की क्या गारंटी है बनते जी कि दोबारा कोई आकाश लामा जैसा नकली आदमी घुस करके आंदोलन खराब नहीं करेगा? कौन सी छन्नी आप लगाएंगे? बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी है। मैं ये बता देता हूँ, आकाश लामा एक व्यक्ति थे, कोऑर्डिनेशन कमेटी एक व्यक्ति नहीं है, ये सभी लोगों के समूह का एक नेतृत्व है। ये सामूहिक नेतृत्व है, ये डेमोक्रेटिक वे में एक नेतृत्व है, ये पारदर्शिता का नेतृत्व है। इसलिए एक व्यक्ति, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ बैठे हुए 50 भिक्खु गलत नहीं हो सकते। एक नागपाल, नाम भूल गया, राहुल नागपाल गलत हो सकता है, लेकिन सभी लोग गलत नहीं हो सकते। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम यही है, कोई एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, जो कमेटी ने निर्णय लिया वो महत्वपूर्ण है। अगर सफल होंगे तो पूरे देश के लोगों की जीत होगी, अगर असफल होंगे तो फिर सारे देश के जो संगठन करता है उनकी हार होगी। एक व्यक्ति ना जीतता है ना हारता है, यही इस कमेटी की खूबसूरती होगी। यही इस कमेटी की खूबसूरती होगी। भिक्षु करुणासिंह राहुल है, उन्होंने बताया कि अब 2 दिन का सेमिनार राष्ट्रीय लेवल का जो वो अम्बेडकर भवन पर हो रहा है, उसके बाद में कुछ चीज़ें तय की जाएंगी, कुछ छन्ने लगाए जाएंगे ताकि आकाश लामा जैसे लोग जो है आकर के आंदोलन को डिस्टर्ब ना कर सकें। और बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने कहा कि जो आरोप उन पर लगे हैं तो उनको प्रूफ किया जाए, सिद्ध किया जाए, तो फिर माना भी जाएगा। और मैं भी कह सकता हूँ कि जो करुणासिंह राहुल पूरे देश में घूम घूम करके समाज में उनका इतना एक तरीके से कहूँ कि वर्चस्व है, समाज उनके चेहरे पर पैसा देता है और वो उससे ज़्यादा खर्च करते हैं, तो क्या 1,50,000 रुपये लेकर के करुणासिंह कहीं जा सकते हैं? ये विचारणीय प्रश्न है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।